अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा? ये बात सोचने वाली है। हाल के वर्षों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिक्स बहुत अस्थिर हो गया है। दोनों देश एक दूसरे को धमका रहे हैं। लेकिन अगर ये दोनों ताकतवर देश युद्ध में उलझ गए तो क्या होगा? इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं, न केवल उस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आइए इस संभावित युद्ध के बारे में सोचें। देखें कि कौन कौन शामिल हो सकता है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दोनों देशों के पास बहुत बड़ी सेना है। इजराइल के पास नए जमाने के हथियार हैं, जैसे कि हवा में मार करने वाले डिफेंस सिस्टम्स और ताकतवर हवाई सेना। उनकी सेना अपनी तेजी और काम करने के तरीके के लिए जानी जाती है और आज के युद्ध में एक मिसाल है। दूसरी तरफ ईरान के पास जमीनी सेना बहुत बड़ी है और अच्छी तरह से प्रशिक्षित है और उसके पास बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं। ईरान अपनी ताकत दिखाने और मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। अगर युद्ध होता है तो एक महत्वपूर्ण बात होगी इस क्षेत्र का भूगोल। इजराइल जियोग्राफिकली रूप से महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है, भूमध्य सागर और अपने पड़ोसी देशों के बीच में। इसलिए वह आसानी से हवाई हमले कर सकता है। वह छोटा देश है और उसके पास नई तकनीक है जिससे वह जल्दी से कार्रवाई कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान बहुत बड़ा देश है और उसके इलाके भी अलग अलग तरह के हैं। इसलिए उसके दुश्मनों के लिए मुश्किल होता है कि वे उसके महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करें। ईरान के पास अपने बड़े आकार की वजह से प्राकृतिक सुरक्षा है और वह लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है। पड़ोसी देश भी इस युद्ध में घसीटे जा सकते हैं, या तो अपनी मर्जी से या मजबूरी में। इससे पूरे क्षेत्र में युद्ध फैल सकता है और सीरिया, लेबनान और दूसरे देश भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन युद्ध में सिर्फ सेना ही शामिल नहीं होगी, नागरिकों की मौत और मानवीय संकट भी आएगा। दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। दोनों देशों के लोगों की राय बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर लोग युद्ध का समर्थन करते हैं तो राष्ट्रवाद बढ़ेगा, लेकिन अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो लोग युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें अमेरिका और रूस जैसे देश शामिल हैं, शायद इसमें दखल देंगे। इस क्षेत्र में उनके अपने हित हैं, जिसकी वजह से नए समूह बन सकते हैं और युद्ध और भी जटिल हो सकता है। अंत में इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के बहुत गंभीर परिणाम होंगे, न केवल उस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। उम्मीद है कि समस्या का हल बातचीत से होगा, न कि युद्ध से। जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, हमें ऐसे उपाय ढूंढने चाहिए जिससे